हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का सोल्यूशन चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि हम वस्तु को उसके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकते हैं यदि वहां पर रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित तथा विसारित परावर्तन में अंतर बताइए। ओके, और क्या विसारित परिवर्तन का अर्थ है परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। विसारित परावर्तन किसे कहा जाता है? तो जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से होकर होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसारित परिवर्तन कहते हैं। ओके, नहीं, विसारित परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। विसारित परिवर्तन में भी परावर्तन के नियम का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषम परावर्तित पृष्ठों पर अनियमितताओं के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश के एक समांतर किरण पुंज इससे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तारित परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। तो अब पहला है पॉलिश युक्त लकड़ी के मेज, दूसरा है चौक पाउडर, तीसरा है गत्ते का पृष्ठ, चौथा है संगमरमर के फर्श पर फैला जल, पांचवा है दर्पण, छठा है कागज का टुकड़ा। तो आइए देखते हैं। तो पॉलिश युक्त लकड़ी के मेज पर नियमित परावर्तन होगा, चौक पाउडर पर विसरित होगा, गत्ते के पृष्ठ पर विसरित होगा, संगमरमर के फर्श पर फैला जल नियमित परावर्तन होगा, दर्पण पर नियमित होगा और कागज का टुकड़ा पर नियमित परावर्तन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम बताना है आपको। तो परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन के दो नियम है, ये निम्नलिखित है। पहला है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें ये सभी एक तल में होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का आपको वर्णन करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो एक कागज की शीट पर मेज रखें और उसके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापनी की सहायता से खींचे। फिर उसी सीधी रेखा पर शीशा खड़ा करें। उसके पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर प्रकाश डालें। हम पाते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। क है, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से खाली स्थान मीटर दूर दिखलाई देगा। कितना मीटर दूर दिखलाई देगा? तो 1 मीटर ही दूर दिखलाई देगा, ज़्यादा या कम मीटर दूर नहीं दिखलाई देगा। ओके, बराबर होता है। दूसरा है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने खाली स्थान कान को छुएंगे तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान आपके खाली स्थान कानों से छुआ है। तो क्या लगेगा इसमें? तो इसमें लगेगा, यदि आपने अपने दर्पण तो अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाएं कान को छुए में ऐसा लगेगा कि आपने दाएं हाथ से दायां कान को बाएं हाथ से छुआ है। ओके, उल्टा दिखलाई देता है। नेक्स्ट है, एक जब आप मध्य प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पतली की साइज खाली स्थान होती है तो क्या हो जाती है? तो विस्तृत हो जाती है। ओके, विस्तृत हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि पक्षियों के नेत्रों में सलकाओं की संख्या अपेक्षा शंकुओं की संख्या से अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 और 8 में सही विकल्प को छांटना है। 7वां क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या सदैव होता है? ओके, नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी होता है, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, कैलाइडोस्कोप और रचना आनत दर्पणों से बहुलित परावर्तन के सिद्धांतों पर आधारित एवं
मनोरंजक युक्ति होती है जिसे बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं। इसके 3 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे जाते हैं। दर्पण को प्रायः एक बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है जिसके एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं तथा दूसरे सिरे पर देखते हैं तो दर्पण के द्वारा बने कांच के टुकड़े के बहुलित प्रतिबिंबों के कारण एक सुंदर पैटर्न दिखलाई देता है। बहुमूर्तिदर्शी को घुमाने पर कांच के टुकड़े तथा उसके प्रतिबिंबों द्वारा बना पैटर्न परिवर्तित होता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाना है आपको, आइए देख लेते हैं। तो क्या है, तो ये पक्षमाव पेशी है, ये परितारिका है, ये क्या है, तो लेंस है, ये गोल वाला, ये कॉर्निया है, ये रेटिना है और ये प्रकाशिक तंत्रिका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 6.8 को करना चाहता है। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अध्यापक ने उसे ऐसा करने के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि लेजर किरणें से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक तेज प्रकाश होने के कारण इसे हमारी आंखें खराब हो सकती है। इसीलिए अध्यापक द्वारा गुरमीत को लेजर टॉर्च का प्रयोग करने के लिए मना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो नेत्रों की देखभाल हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहला, यदि हमारी आंखें में कोई भी समस्या हो तो हमें किसी भी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच करनी चाहिए। दूसरा, यदि परामर्श दिया गया तो उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। ओके। चौथा, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोतों को भी सीधा नहीं देखना चाहिए। पाँचवा, अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके। एवं नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट है, अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। सातवां है, पाठक सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री को कोण बनाए तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इसके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखें। प्रकाश की एक किरण पर 30 डिग्री का कोण पर आपतित होती है जैसा कि चित्र 46.19 में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण आपको बनाना है। ये देख सकते हैं, ये परावर्तित किरण इस प्रकार से बनेगा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, चित्र 16.20 में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है। वह PQR पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब भी देख सकता है। तो आइए देख लेते हैं। ओके, नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता। वह PQ पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को देख सकता है लेकिन R पर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब पर नहीं देख सकता है। नेक्स्ट टाइम, ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ओके, तो यह कुछ आंसर हो जाएगा इसका। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।